सैफी वॉइस के मौजूद नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। 4 जनवरी को इस्लामाबाद में एक रेस्तरां में सुलेमान तासीर जब अपने एक दोस्त के साथ खाना खा रहे थे तो मुमताज़ कादरी इन पर अपने निशाने के मुतालिक सोच रहे थे। इस रोज़ इससे पहले भी वो 3 बार इन पर फैसला कुन शॉट के लिए कोशिश कर चुके थे लेकिन नाकाम रहे थे। जब सुलेमान तासीर खाना खाकर अपनी कार की तरफ बढ़े तो मुमताज़ कादरी को इसके लिए सही मौका मिला। मुमताज़ कादरी ने इन पर 27 बार फायर किया और इसमें इन्हें महज 3 से 4 सेकंड लगे। इसके बाद कादरी ने अपने हाथ हवा में उठाते हुए सुलेमान तासीर के दूसरे गार्ड से कहा कि इन पर गोली चलाने के बजाय वो इन्हें गिरफ्तार कर लें और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुमताज़ कादरी के खिलाफ मुकदमा चला और अदालत ने इन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। लेकिन अगर हम माजी पर नज़र दौड़ाएं तो इस तरह के केसेस में ऐसी सज़ाओं पर कभी अमल नहीं हुआ है। सुलेमान तासीर एक बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने अपनी मेहनत से दौलत कमाई थी। 60 की दहाई में उन्होंने लंदन में अकाउंटेंसी की तरबियत हासिल की थी। जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में वो सियासत में आए और जब जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई तो उन्हें कैद व तन्हाई में रखा गया। तंज़ व मिज़ाह का उनका ख़ासा था। एक बार अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन गवर्नर हाउस में इनसे मिलने आ गईं। गवर्नर हाउस सफ़ेद रंग की एक पुरानी इमारत और एक बड़ी शानदार इमारत है। मुलाकात के वक्त सुलेमान ने जब मोहतरमा क्लिंटन से कहा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं लंदन में था तो अमरीकी सिफारत खाने पर पत्थर फेंका करता था, जिसके जवाब में मोहतरमा क्लिंटन ने कहा फ़िक्र मत करो, मैं भी वही करती थी। जी तो प्यारे सामीन, आपको बताते चले जाएं कि रुखसत के वक्त जब दोनों बाहर आए तो लान में खड़े हुए तो एक वक्त सुलेमान तासीर ने कहा माफ़ कीजिएगा मोहतरमा क्लिंटन, जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान आते हैं हम उनसे गवर्नर हाउस में पौधा लगवाने की रस्म अदा करवाते हैं। यहाँ तक कि रानी ने भी पौधा लगाया था। मोहतरमा क्लिंटन ने कहा कि अब ये रवायत ख़त्म हो गई है। इस पर सुलेमान तासीर ने जवाबन कहा एदी आमीन ने एक पौधा लगाया था लेकिन वो माली को ही खा गए थे। कहते हैं कि इस जवाब के बाद मोहतरमा क्लिंटन लाहौर एयरपोर्ट तक हंसते हुए गई थीं। सवाल ये है कि आखिर इनके मुहाफ़िज़ ने इन्हें क्यों मार दिया था। सुलेमान तासीर पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के लिए लड़ते रहे थे और नामूस रिसालत जैसे क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, जिसके तहत एक ईसाई ख़ातून को गिरफ़्तार कर लिया गया था। जब ये केस सामने आया तो सुलेमान ने इस ख़ातून की माफ़ी के लिए कोशिश की और बाद सहाफ़ियों के साथ इस ख़ातून से मुलाकात के लिए इसके घर गए थे। सामीन, आपको बताते चले जाएं कि सुलेमान तासीर का ख़्याल था कि नामूस रिसालत का कानून तनाज़ा है और इस कानून का बेजा इस्तेमाल होता है, लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो ख़ुद उन पर नामूस रिसालत की ख़िलाफ़ वर्जी का जुर्म करार दे दिया गया और इसी वजह से उनके मुहाफ़िज़ ने इन्हें कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में इस केस से मुताल्लिक़ 1 हफ़्ते तक लोगों से बातचीत करने के बाद ये यकीन करके चला आया कि लोगों को सुलेमान तासीर से ज़्यादा उनके कातिल से हमदर्दी है। पाकिस्तान में ये मसला इतना हसास है कि कोई भी सीनियर वकील कादरी के ख़िलाफ़ केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और बालाखिर लाहौर के एक वकील ने ये केस लिया जो 2 गार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपने घर में रहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कोई भी वकील ऐसा नहीं करेगा। मेरे नाम की तजवीज़ की पेशकश की थी और जब मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि अगर मजहबी लोग यहाँ किसी से नाराज़ हो गए तो फिर उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कादरी की मौत की सज़ा को बरकरार रखना चाहिए। अगर उसे उम्र कैद भी तब्दील कर दिया गया तो वो रिहा हो जाएगा और फिर वो पार्लियामेंट कारकुनान या फिर वज़ीर भी बन सकता है, क्योंकि वो ना सिर्फ ये कि लोगों का बल्कि बाज़ साबिक़ व मौजूदा जजों जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए भी हीरो है।
اعلیٰ اردو پر فائز لوگ بھی اسے ہیرو کی طرح پیش کر رہے ہیں۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ میں ممتاز قادری کے بڑے بھائی سے راولپنڈی میں ان کے مکان پر ملنے گیا۔ یہ غریب خاندان ہے۔ قادری کے بڑے بھائی نے کہا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے بھائی نے کیا کام سر انجام دیا ہے۔ جو لوگ پہلے ہم سے ہاتھ ملانے سے کتراتے تھے، اب وہ ہمیں بوسہ دینے اور لینے آتے ہیں۔ ہم بس خدا کے شکر گزار ہیں جس نے پیغمبر کی عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے ہمارے خاندان کو منتخب کیا۔ سامعین، آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ تھینکس فار واچنگ۔